कभी किसी के पास पैसों की बहुत कमी होती है और उसको अभाव भी महसूस होता है, तो वो खुद भी सोचता है मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। धन के कंगाल हैं, और वो भी सोचता है, दूसरे भी सोचते हैं अरे इसके पास है ही क्या, ये तो बिल्कुल कंगाल है। तो उस कंगाल व्यक्ति को जिस चीज़ की कमी है उसको पाने की कितनी लालसा होती है, कैसे ना कैसे करके मिल जाए। कभी भूख है, मान लो भूख से कोई व्याकुल है तो सोचेगा कैसे ना कैसे मेरे को भोजन मिल जाए। प्यास है तो पानी मिल जाए। जिस चीज़ की भी कमी मन महसूस करता है, और इतनी कमी महसूस करता है कि जैसे बिल्कुल अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, वो ही चीज़ मुझे मिलेगी तभी मुझे खुशी मिलेगी, तो वो उसको पाने के लिए कितना प्रयास करता है, और जब वो चीज़ मिल जाती है तब वो कितना खुश हो जाता है। तो पॉइंट है कि तुम ईश्वर अनुराग के कंगाल बनो, मतलब कि धन के कंगाल मत बनो। ये मत बोलो मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, माया नहीं, लेकिन हम ये बोलें कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, जो मन में एक अनुराग है, राग भगवान से जो हो गया है, तो मैं उसका कंगाल हूँ। वो मेरे पास कमी है। हर एक के जीवन में ईश्वरीय प्रेम की तो कमी थी। देखो हमें भी सुनाई दे रहा है, माइक खुला हुआ है, लेकिन कमी। तो तुम और किसी चीज़ के कंगाल नहीं हो, तुम भगवान के प्रेम के कंगाल हो। तो उसको महसूस करो कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मेरे हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम नहीं है। ईश्वर अनुराग के कंगाल बनो, उनकी प्रेम में मूर्ति देखने के लिए व्याकुल होकर रो, उनके लिए पागल हो जाओ, मानो उनके बिना जीवन वहन ही कठिन है। इतना परमात्मा से प्रेम हो जाए, उसके ऐसे कंगाल बन जाए कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, और उसकी मूर्ति, उसका चेहरा, उसकी तस्वीर, मतलब उसको देखने के लिए व्याकुल है। मीराबाई के भजन में आता है कि दर्शन तेरा जिस दिन पाऊँ हर चिंता मिट जाए, मतलब जब मैं तुम्हारा दर्शन पाऊँ तब मेरी चिंता मिट जाए। एक मूर्ति का दर्शन भी, मंदिर में एक मूर्ति के दर्शन भी अगर वो करने के लिए जाती थी और वो दरवाजे अगर बंद कर दिए गए, कहते नहीं जब इसके दरवाजे खुलेंगे दर्शन करूँगी तभी मुझे चैन मिलेगा, तो वो दर्शन के लिए भी तो इतनी व्याकुल थी। तो तुम भी ऐसे ईश्वर के प्रेम में ऐसे हो जाओ कि परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, भगवान के दर्शन के लिए चाहे व्याकुल होकर तुम्हें रोना पड़े। किसी और की सूरत देखने के लिए तो बड़ा रोते हो अपने परिवार वालों की, बड़े दिन से उसको देखा नहीं, दूसरे देश चला गया कब आएगा, दूसरे शहर चला गया कब आएगा, उसकी शक्ल देख लूँ। तो भगवान के लिए भी तो ऐसे व्याकुल होकर रो, और उनके लिए तुम पागल हो जाओ, मतलब कि कुछ और सूझे ही नहीं, भगवान के अतिरिक्त हमें कुछ और सूझे ना, और ऐसा महसूस करो कि मानो उनके बिना जीवन वहन ही कठिन है, मेरा जीवन का निर्वाह होना ही बड़ा कठिन है। उनके समान दुख का दर्दी और कौन है, कहते मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख न काटे कोई, और मिल प्रीतम दुख काटिया शब्द मिलावा कोई। कि हमने दुनिया में बहुत अपने बनाए, बहुत लोगों को अपना बनाया, लेकिन हमारा दुख दर्द किसी ने नहीं दूर किया था। और जब हम भगवान को अपना मित्र बना लेते हैं तो वो हमारा दुख कष्ट को काट देता है, और गुरु अपने शब्द के द्वारा, ज्ञान के वचनों के द्वारा हमारा योग परमात्मा से लगा देता है। तो असली जो हमारा मीतों का प्यारा मीत, वो हमारा साकार रूप में गुरु है। वो हमको निराकार से प्रेम करना सिखाता है, और उस निराकार में हमारी स्थिति बना देता है, हमारे को योग लगा के उसमें टिका देता है। इतना हमारे अंदर ईश्वर का प्रेम भी गुरु की कृपा से ही जागृत होता है। और ये समझो कि भगवान के अलावा मेरे दुख को समझने वाला, मेरे दर्द को समझने वाला, उसको दूर करने वाला और कौन? उनके समान अपना आदमी, अपने मन का आदमी और कौन है? भगवान के बराबर, भगवान के समान मेरा अपना व्यक्ति कौन है? अपना किसी को आप कहते हुए भी पूरा नहीं कह सकते, वो भी सुख के साथी हैं।
आपसे उनको सुख मिलेगा तो आपके अपने बनेंगे, और जब आपसे सुख नहीं मिलेगा तो फिर वो आपके अपने नहीं बनेंगे। आप उनके अनुकूल चलते रहते हो तो वो आपके अपने बने रहते हैं। जब आप अपने हिसाब से चलना शुरू कर दो तो देखो उनके प्रेम में आप देखोगे कमी आनी शुरू हो जाती है, और अगर उनका स्वार्थ बढ़ता जाएगा तो वो आपसे शत्रुता करने में भी देर नहीं करेंगे। तो भगवान के समान हमारा अपना कौन है? एक वो ही हमारे अपने हैं, बाकी ये संसार तो हमारा सब पराया ही है। और अपने मन का आदमी और कौन है? भाई जैसा मेरा मन है, मैं जैसे को चाहता हूँ वो भगवान ही हो सकता है। आपके मन की मैचिंग भगवान के साथ ही हो सकती है। सैकड़ों अपराध करने पर भी पश्चाताप होने से वे माफ़ कर देते हैं। हमारे कितने भी अपराध हो जाते हैं, अनेक हमने अपराध किए, लेकिन उसके बावजूद भी जब हृदय से हम एक बार पश्चाताप करते हैं तो भगवान उसको माफ़ करेगा। अभी भगवान आपकी सारी गलतियां माफ़ करेगा, गुरु भी आपके सारे अपराध माफ़ कर देगा, लेकिन जगत में आपका कितना भी अपना कोई मीत हो, वो आपकी एक मिस्टेक, एक अपराध अगर आपसे हो जाएगा तो उसको माफ़ नहीं कर सकते। गुरु तो आपके हज़ारों सैकड़ों अपराध माफ़ करके बैठा है। आपने मान लो गुरु के साथ बुरा व्यवहार किया हो, डांटा डपटा, गाली दी। संतों के साथ भी देखो, कोई भगवान बुद्ध के मुंह पे ही थूक दिया एक आदमी ने, भगवान बुद्ध ने तो उसको भी माफ़ कर दिया। अब बाद में वो पछताया इतना और उन्हीं का फिर शिष्य भी बन गया, तो स्वीकार भी किया ना। कभी कोई संत को थप्पड़ भी मार देता है। एक संत था, वो हर बात में बोलता था बेटा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। कोई व्यक्ति जाए बोले मेरे पास ये दुख है, तो कहता था हाँ ऐसा भी होता है। पैसा चला गया, अरे ऐसा भी होता है। चोरी हो गई, पैसा चला गया, बीमार हो गया कोई, किसी की मृत्यु हो गई, तो बोला बेटा ऐसा भी होता है। तो उसको इतना दुख हुआ कि मैं कह रहा हूँ मेरे घर में मेरे प्रियजन की मृत्यु हो गई और ये हमदर्दी का एक शब्द नहीं बोल रहा है, कह रहा है ऐसा भी होता है। तो उसने दुख में, गुस्से में संत के मुँह पे एक थप्पड़ मार दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे जवान बेटे की मृत्यु हो गई और ये कह रहे ऐसा भी होता। तो संत ने तो अपना हाथ अपने गाल पे रखा, कहता है ऐसा भी होता है। मतलब कि जब कोई ऐसे भी कर लेता है, क्राइस्ट को तो उसका शिष्य क्रॉस पे चढ़वा दिया, लटकवा दिया, मरवा ही दिया। तो संतों का दिल इतना बड़ा होता है, अवतारों का दिल इतना बड़ा होता है, ब्रह्मज्ञानी का दिल इतना बड़ा होता है। इस स्थूल रूप से भी अगर आप उनके साथ कोई मार पीट, गाली और ये अपशब्द, व्यवहार बुरा, नुकसान कुछ करते हो तो वो माफ़ कर देता है। या आपने किसी और के साथ कोई गलती की, आपने जीवन में कोई पाप किए, कोई अपराध किए, वो आप गुरु को बताओ तो वो अपने तक रखेगा और उसको माफ़ कर देगा। वो जब आप उसके सामने आओगे तो वो कभी याद नहीं करेगा कि इसने ये पाप किए हैं। वो सुनता है और आपको भी युक्ति ज्ञान की देके भूल जाओ ये बात पक्की कराता है। वो खुद भी भूल जाता है, वो दूसरे के अवगुण अपने चित्त में थोड़ी रखता है। गुरु किसी के भी अवगुण अपने चित्त में नहीं रखते, और ना ही भगवान आपके अवगुण अपने चित्त में रखते हैं। तभी तो कहते हो प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, कि मेरे अवगुण तो बहुत हैं, मैंने पाप तो बड़े किए, अपराध बहुत किए, मगर भगवान आप मन में मत रखना उनके, क्योंकि मन में रखोगे तो माफ़ नहीं कर सकोगे। आप भी किसी की गलती मन में रखते हो तो उसको माफ़ नहीं कर पाते हो ना। अगर आपके मन में वो गलती नहीं है तो आप उसको माफ़ कर सकते हो, लेकिन आपके मन में वो बसी रहती है, इसने ये किया, ये किया, आपके साथ किया या किसी और के साथ किया। कोई आपको आके चुपचाप बोले ना मैंने ना किसकी हत्या की थी, या मैंने चोरी की थी, या मैंने कोई पाप, कोई व्यभिचार किया था, तो वो व्यक्ति जब सामने आएगा आपको उसका कहा हुआ याद आएगा, ये ना अंदर से ऐसा है, इसने ऐसा किया था, आप भूल नहीं पाओगे। लेकिन भगवान जो है, हमारे एक बार पश्चाताप कर लेने से हमारे एक क्या अनेक सैकड़ों अपराधों को भी वो क्षमा कर देते हैं। तो ऐसा कौन है जो हमारी गलतियों को क्षमा करेगा? आप अपनी एक भी कमी अपने पति को बताओ, देखो वो आपसे प्रेम करे। अपनी पत्नी को बताओ, वो आपसे प्रेम करे। माता पिता को, भाई बहन को, बेटा बेटी, किसी को भी आप बताओ संबंधियों में,
तो वो बोलेगा अच्छा तुम ऐसे हो, तुम्हारा मन में इतनी खराबी है, या तुम्हारे कर्म इतने खराब थे या हैं, तो माफ़ नहीं कर पाएगा और भूल भी नहीं पाएगा। ब्रह्मज्ञानी भूल पाता है और भगवान भी माफ़ कर पाते हैं। तो सैकड़ों अपराध करने पर भी, पश्चाताप होने पर वे माफ़ कर देते हैं। तो ऐसा कौन करेगा? भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। भगवान हमें माफ़ कर देते हैं और अपना बना लेते हैं, गोद में ले लेते हैं। उनका प्रेम असीम है, धारणातीत। वे अनंत सुख के सागर हैं, वे अमृत के सागर हैं। भगवान तो सुख के सागर हैं और अमृत के सागर हैं। जगत में है दुख, जगत दुख सागर है, और भगवान का रास्ता, भगवान का स्थान वो सुख सागर है। तभी भजन आता है, सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा कर। अगर हम सत्संग में आके बैठे तो जैसे हम भगवान के स्थान पे आके बैठे, और असली सुख हमको यही अनुभव होता है। तो यहाँ पे आए हो तो यहाँ से तो प्यासे नहीं जाओ ना, यहाँ से तो तृप्त होके जाओ कि जो वचनों का अमृत मुझे मिला उसको मैंने धारण किया, तो मेरी जन्म जन्मांतर की जो अतृप्ति थी वो समाप्त हो गई, मेरी प्यास मिट गई। तो हमें तृप्त होके गुरु जीना सिखा देता है, और आनंद से फिर ओतप्रोत होकर हम आनंद में ही उतराने लगेंगे। रसगुल्ला जैसे रस में तैरता है, वैसे जैसे कोई रसगुल्ला रस में है, उसके भीतर भी रस है, बाहर भी रस है, रस ही रस से भरा हुआ। तो आपके भीतर भी आनंद है, आप बाहर का वातावरण भी आनंद में बना लेते हो, आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती, और आप इतने आनंद में आओगे। जैसी भी बाहर की परिस्थिति होगी, आपको मन इतना मगन रहेगा कि भीतर बाहर से आप अपने आनंद में ही हो। भक्त क्या ऐसे ही भगवत रस आस्वादन छोड़कर मुक्ति या निर्वाण नहीं चाहता? वे भक्त क्या है, ऐसा चाह के क्या वो नहीं चाहेगा? जिसको इतना आनंद मिलता हो, रस मिल रहा हो, आत्मानंद मिलता हो, वो फिर इसको छोड़ के कुछ और क्या चाहेगा? बल्कि जब आप प्रेम के आनंद में आ जाते हो तो आप मुक्ति की भी परवाह नहीं करते कि मुझे मोक्ष मिल जाए। मुक्त तो आप हो ही गए, बंधन आपके पास कोई अब बचा नहीं, आप मुक्त हो गए हो, लेकिन आप उस प्रेम में डूबे रहते हो। ज्ञान भी एक तरफ, अज्ञान भी एक तरफ, बंधन भी एक तरफ, मोक्ष भी एक तरफ। केवल आप आनंद की स्थिति में हो, प्रेम की स्थिति में। बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई रे सारी। मैं बंधन में हूँ, ये भी आपको लगता है कल्पना थी मेरी। मैं मुक्त हूँ, ये भी कल्पना है, लेकिन मैं तो आनंद का ही स्वरूप, मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, और रस स्वयं का अब मैं पीता हूँ। खुद ही में खुद में रहता हूँ। हम अपने आप के आनंद में रहते हैं, अपने स्वयं के आनंद में रहते हैं, आत्म आनंद में, और हम उस मस्ती में मगन रहते हैं। फिर मुक्ति की भी क्या परवाह करें, मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं, मोक्ष होगा कि नहीं। इस विचारधारा से भी जो भी प्रेम में डूब जाता है, भगवान के प्रेम में, वो इससे ऊंचा उठ जाता है, उसको परवाह नहीं होती। मद में रहने वाले व्यक्ति दो प्रकृति के होते हैं। एक प्रकार से खूब शराब पीकर नशे में चूर होकर आनंद से माँ माँ कहते हुए हुंकार देते हैं, और श्यामा संगीत गाते गाते प्रेम अश्रुओं से तर हो जाते हैं। और द्वितीय श्रेणी के इतनी ज़्यादा शराब पीते हैं कि अंत में बेहोश होकर अचैतन्य अवस्था में पड़े रहते हैं। उनका ऐसा हुए बिना मन नहीं मानता, आशा पूरी नहीं होती। जो भी कोई मद में रहते हैं, मदिरा पान करते हैं, मान लो बाहर का नशा भी कोई करता है, तो उसमें दो तरह के आपको दिखती है स्थिति। एक तो वो होते हैं जो खूब शराब पी लेते हैं और शराब पी के वो अपने उसमें मगन से रहते हैं, और एक है इतनी पी लेते हैं कि वो धुत हो जाते हैं, बेहोश, उनको कुछ पता ही नहीं रहता। पी दोनों ने, एक पी के थोड़ा मगन है, झूमता हुआ दिख रहा है, कुछ कार्य करता हुआ दिखता है। एक है वो इतना मगन होने से भी ऐसा हो गया पीने पे कि उसको कुछ होश नहीं रहता है। तो पहला समूह है भक्त का, दूसरा है ज्ञानी का, जो भगवान की भी भक्ति में है। तो वो भगवान के प्रेम में रहते हैं, उसमें वो जैसे कि खूब आनंद में है, गाएंगे, नाचेंगे,
प्रेम में आंसू बहाएंगे, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ उनकी होती हुई दिखती रहती हैं भक्तों की। और एक फिर हो जाते हैं ज्ञानी, ज्ञानी भक्त, ज्ञानी जो कि इतने उसमें डूब जाते हैं फिर जैसे उनकी तुर्यापद स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि बाहर से उनकी कोई क्रियाकलाप नहीं दिखाई देते हैं, नाचना गाना प्रेम में आंसू बहाना ये सब दिखता नहीं है, लेकिन वो उस नशे में चूर रहते हैं। दोनों ही स्थितियाँ हैं। कभी आपको वो स्थिति लगेगी प्रेम वाली जिसमें कोई क्रिया हो रही है, और एक स्थिति ऐसी लगेगी जिसमें कुछ भी क्रिया नहीं हो रही है। तो जो कुछ करते हुए दिखते हैं वो भक्त कहलाते हैं, जो कुछ नहीं करते दिखते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। मगर भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम ज्ञानी भक्त बनो, मतलब ज्ञान भी हो तुम्हारे पास, प्रेम भी तुम्हारे पास है। कभी आप प्रेम में नाचते गाते खुश होते हुए दिखते हो, अब कभी आप एकदम अंतर्मुखता में आए, गंभीरता में, शांति में बैठे हुए और अपने ही आत्मानंद में मगन दिखते हो। कुछ आप बातचीत करते हुए मान लो नहीं भी दिखते हो। तो दोनों ही अपने अपने तरीके से साधना में तन्मय होते हैं। पर भक्त जो है मैं उनका हूँ ये भाव बचाए रखता है, और ज्ञानी अपने अहम को उसमें लीन करके सोहम का अनुभव करता है। जो भक्त है वो तो ये बोलेगा मैं भगवान का हूँ, मैं अब किसी का नहीं हूँ, संसार में किसी का नहीं हूँ, मैं बस उनका हूँ। वो उस मस्ती में मस्त रहता है। और जो ज्ञानवान है वो और मैं एक हैं, सो हम, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, वो फिर उस स्थिति में रहता है। ये अंतर थोड़ा सा हो जाता है कि वो सोहम का अनुभव करता है जिसमें उसने अपने अहम को गुम कर दिया। मेरी मैं गुम हो गई और अहम को गुम किया और हम सोहम में आ गए कि जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। मैं ही वो अखंड अनंत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। वो इस भाव में आ जाता है ज्ञानी। तो कहो किसका आनंद ज़्यादा है? दोनों ही ज्ञान और भक्ति की चरम अवस्थाएं हैं। एकात्मक भाव है, वहाँ दोनों परस्पर मिल जाती हैं भावनाएं। कौन कौन सी है पहचानना नहीं किया जा सकता, उसको पहचान नहीं सकते। गोपियों ने अलग तरह से भगवान को प्राप्त कर लिया और संतों ने, ऋषि मुनियों ने अलग तरह से प्राप्त कर लिया। अवस्थाएं सबकी अलग। तो मीराबाई तो भगवान को पाके नृत्य करती थी, उसमें झूमती, भक्तों के बीच में रहती, गाती बजाती, कभी आंसू बहाती, कभी हंसती गाती नज़र आ रही है। भगवान बुद्ध तो उसको अपने अंदर प्राप्त करके गंभीरता में मौन में आए, वैसे दिखते हैं। तो अवस्थाएं तो दोनों की है ना, कोई कैसा कोई कैसा, या कभी कैसा तो कभी कैसा, ये आपको अपना दिखेगा। व्यवहार भी, अपनी स्थिति भी, कि कभी कैसी है तो कभी कैसी है। और ये दोनों ही ज्ञान और भक्ति की चरम अवस्था है। जो बिल्कुल उच्च कोटि की स्थिति है वो ये होती है जहाँ पे फिर बाद में ये दोनों ही अवस्थाएं मिल जाती हैं। कर्तापना गुम है, सहजता आ जाती है। सहज में कभी आप प्रेम में डूबे नज़र आते हो, कभी द्वैत में नज़र आते हो, कभी अद्वैत में। लेकिन द्वैत में होते हुए भी वो अद्वैत में रहते हैं, और अद्वैत में होते हुए भी उनसे द्वैत दिखता है। स्थिति अपनी भी कभी चेक करोगे तो मालूम पड़ेगा कि आप एक अद्वैत आत्मा में आ चुके हो। मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं। अद्वैत में आने पर भी आपका फिर भी कभी द्वैत दिखता है ना। आप अलग हो, गुरु अलग है, उसकी सेवा है, प्रेम है, या सबके साथ मदद है, व्यवहार है, ये सब द्वैत दिख रहा है। मगर वो अपना आप जान के भले हो रहा है, और उस द्वैत में भी आनंद है। स्वामी और सखा वाला भाव है, कहीं दास वाला भाव है, कहीं कैसा भाव है। तो वो अद्वैत की स्थिति अंदर होने पर भी बाहर से द्वैत दिखता है। और कभी आप जो हो द्वैत में दिख रहे हो जिस समय, मगर तो भी आप कर्तापने में नहीं हो, किसी और के लिए कर रहा हूँ ये भाव नहीं है। ये है कि जो भी कुछ मैं करता हूँ ये सब मेरा अपना रूप है। मैं किसी और के ऊपर एहसान और उपकार नहीं करता, लेकिन जो कुछ मेरे से होता है वो मेरे अपने लिए हो रहा है। आज अपने को नहलाया, अपने को खिलाया, अपना सर दबाया, तो हमने किसी और पे एहसान थोड़ी किया।
तो ऐसे ही सर्वमम रूप है। ये जान के अगर आपसे कुछ भी कर्म होता है, सेवा होती है, तो वो द्वैत होते हुए भी तो अद्वैत है। द्वैत में अद्वैत, अद्वैत में द्वैत। राधा बोलती है कि कृष्ण, और कृष्ण बोलता है कि राधा। तो दोनों एक, वो बोल रहा है कि जैसे वो मेरे में समाया हुआ है, वो मेरे में समाया हुआ है, अलग नहीं है कोई भी। दो दिखते हैं, तत्व से फिर एक होते हैं। आपके गहने बहुत सारे दिखते हैं सोने के, नाम भी अलग है, काम भी अलग है, वज़न भी अलग है उनका, मगर है सोना। तो द्वैत भी है, और द्वैत है तो अद्वैत भी है। उसको अलग अलग भी नहीं कह सकते। सोने की चूड़ी, सोने की अंगूठी, सोने का गले की चेन, जो भी है, तो द्वैत भी है, मगर उसमें फिर अद्वैत भी है। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, वो द्वैत अद्वैत उनसे दिखता रहता है, मगर वो इन दोनों से परे अपने आप आनंद में रहते हैं। निराकार ब्रह्म भौतिक आकाश के समान विराट नहीं है, वे है अखंड चैतन्य स्वरूप। ये चैतन्य ही सर्वव्यापी है, सब वस्तुओं में ओतप्रोत है। उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं के अस्तित्व से समस्त वस्तुओं का अस्तित्व है। एक भगवान की सत्ता से ही सारे कुछ सत्ता में आए हैं। अगर भगवान ना हो तो ये कुछ भी ना हो। उन्हीं की चित्त प्रभा से, उन्हीं के ज्ञानलोक से जागतिक ज्ञान है, उन्हीं के आनंद से संसार का आनंद प्रभा है। इस तरह से वे विराट है। ध्यान की सुविधा के लिए आकाश उनकी एक उपमा मात्र है। ध्यान लगाने के लिए कह देते हैं कि चलो किसी एक चीज़ पे ध्यान लगा लो, या वो आकाशवत है, वो एक उपमा दे दी जाती है। मगर जड़ चेतन सब में तो वही बना है, भगवान के अलावा तो कुछ भी नहीं है, और वही चैतन्य है, वही सर्वव्यापी है। होम अग्नि में आहुति दान रूप क्रिया, वो ब्रह्म। आहुति का घृत ब्रह्म, ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप होता होम करता है। कर्म में ब्रह्म बुद्धि करके वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। भगवत गीता में भी जब आप पढ़ोगे तो उसमें कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। आप कभी निकालो, अपने अपने घरों में सबके पास भगवत गीता है, उसको पढ़ो। उसमें कई तरह के यज्ञ बताए गए हैं। तो उसमें ब्रह्म यज्ञ जो बताया गया है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। अग्नि भी ब्रह्म है, उसमें डालने वाली हवन सामग्री भी ब्रह्म है, घी भी डाला जो वो भी ब्रह्म है, और जो हाथ जिस चीज़ से डाल रहे हैं वो भी ब्रह्म है, वो जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है। मतलब ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब आप सत्संग में आके ये बात अगर अंदर से पक्की कर लो कि जो कुछ है वो ब्रह्म रूप ही है, तो आपका ये ब्रह्म यज्ञ हो रहा है। आपके अपने अंदर में भी ब्रह्म का भाव है, दूसरे में भी वही है, जैसे उससे अलग कुछ भी नहीं है। जैसे सदना कसाई की बात बताई जाती है, उसने कहा कि बकरा भी ब्रह्म है, तलवार भी ब्रह्म है, हाथ भी ब्रह्म है, और काटने की जो क्रिया हो रही है वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म उससे कहीं अलग है ही नहीं, उसकी दृष्टि में, उसकी समझ में। तो आपकी दृष्टि में जो भी कुछ है, अगर वो ब्रह्म रूप है, क्रिया भी, वरना इसने ये किया, उसने वो किया, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, वो भी तो सब भगवान ही है ना, भगवान का ही रूप है। जब ब्रह्म रूप आपका होगा तो ये आपका ब्रह्म यज्ञ होगा। कई तरह के यज्ञ होते हैं। कोई इंद्रियों का संयम करता है तो इंद्रिय संयम रूपी यज्ञ होता है। कोई धन से देता है तो वो द्रव्य यज्ञ बोला गया। भगवद गीता में कई तरह के यज्ञ बताए गए हैं, और जब हम लोग कभी उसको डिटेल में पढ़ते हैं आपस में, तो आप लोग को समझाए भी गए हैं कि आप लोग खुद अपने अपने पास लेके पढ़ो, समझ में आएगा। जो समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। तो ये एक सबसे उच्च कोटि का है। ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म का भाव हमको हमेशा रखना है। तो ये जैसे कर्म में भी ब्रह्म बुद्धि हो जाए, तो जो ऐसा ब्रह्म यज्ञ करता है वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। तो तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी किया जाए ब्रह्म बुद्धि से, मतलब आप भगवत भाव में, ब्रह्म भाव में रह के करो। ब्रह्म के साथ अपने को एक समझ के करना चाहिए, जिससे समस्त जीवन ही एक अखंड यज्ञ स्वरूप हो जाए। आपका पूरा जो जीवन है
वो ही एक यज्ञ बन जाए। अलग से आपको छोटे छोटे यज्ञ करने की ज़रूरत ना पड़े कि लाओ ये किया। अभी तो ज्ञान की अग्नि जल रही है, उसमें आपने अपने मैं को गुम कर दिया, समाप्त कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में आई मैं। लेकिन जब वो भी गुम हो जाती है, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, सब जो हो रहा है दिखाई देता है द्वैत, लेकिन है सब एक ही। कर्ता, कर्म, करण, अभिष्ट, ये सभी ब्रह्म हैं। सभी काम यज्ञ स्वरूप समझो। जो भी काम आप करते हो उनको यज्ञ ही समझो, उन्हीं की आराधना करो। खाते समय सोचो खाद्य वस्तु वे ही हैं, भोजन भी क्रिया वे ही हैं, उसके उपकरण भी, अर्थात इंद्रियां आदि जिनकी सहायता से हम खाते हैं वे ही हैं। और भोक्ता मतलब कि रस स्वादन करने वाले भी वो है। हम खाना खा रहे हैं तो हमें बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, तो खाते समय सोचो कि जो भोजन है वही ब्रह्म है। और जिन हाथों से लेके मैं खा रहा हूँ, मुख में डाल रहा हूँ, जिन इंद्रियों की सहायता से हम इसको देख के, चख के, चबा के ग्रहण करते हैं, और उससे जो हम सुख पाते हैं, जो मन खुश हो रहा है, भोगने वाला भी, उस स्वादिष्ट भोजन को अनुभव करने वाला वो भी ब्रह्म ही है, मैं नहीं हूँ। और भोजन भी, वो सब कुछ वही है। आपके दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय कुछ और होए न। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, जिससे बिना कुछ नज़र ना आए, कि उसके अलावा मुझे कुछ नज़र ही ना आए। ये अपनी उच्च कोटि की स्थिति अगर आपकी बन जाए तो फिर आपका ब्रह्म यज्ञ हो रहा है, और वो आपका जीवन ही यज्ञ हो जाता है। फिर ब्रह्म स्वरूप जठराग्नि में मानो अन्न की आहुति दे रही है। इसी ज्ञान से भोजन करो। ये ज्ञान अंदर में रखो कि मैं तो ओम स्वाहा कर रहा हूँ, मेरे अंदर अग्नि जल रही है, जठराग्नि। भूख जो लगती है, अंदर की जठराग्नि अग्नि प्रबल होती है तो आपको भूख लगने लगती है। जिसकी वो अग्नि मंद पड़ जाती है उसको भूख नहीं लगती है, उसको भूख ही नहीं लगती, वो बिना भूख के खाना खाता है या नहीं खाना खाता है, क्योंकि उसका अग्नि का तत्व जो है बिगड़ चुका है, 5 तत्व हैं वो बिगड़ चुका है। ये सोचो कि अंदर जो अग्नि है जठराग्नि, वो भी ब्रह्म का रूप है, और जो मैं उसमें भोजन डाल रहा हूँ, जैसे यज्ञ में हवन सामग्री, तो वो भी ब्रह्म का ही रूप है। कि इसी ज्ञान से, यही मतलब समझ दे के खाना खाओ। और खाना ही क्यों, संसार की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक काम में, प्रत्येक विचार में यही ब्रह्म बुद्धि लानी पड़ेगी। यही है जीव के समस्त कर्म फल नाश का एकमात्र उपाय। आपने पता नहीं कितने कर्म किए हैं, अनेकों कर्म किए, संचित कर्म बहुत सारे अभी पड़े थे, ज्ञान की अग्नि में आके सब स्वाहा होते जाते। तो कितने भी हमने कर्म किए हैं, उनके फल भोगने हैं, तो उसको फिर नाश अगर करना है, आप कर्मों के फल से छूटना चाहते हो, तो आपको ये ब्रह्माकार वृत्ति अपनी बनाए रखनी पड़ेगी। ब्रह्म बुद्धि आपकी होनी चाहिए, और ये ब्रह्माकार वृत्ति गुरु से मिलती है, इसको हमें संभाल के रखना। और इसी से ही, यही ब्रह्म बुद्धि हमको लानी पड़ेगी, तभी जीव के समस्त कर्म फल का नाश करने का यही एकमात्र उपाय है। कारण उसका कर्म ब्रह्म प्राप्ति को छोड़कर और किसी फल को उत्पन्न नहीं करता है। हमारे समस्त कर्मों के भीतर, समस्त उद्देश्यों के भीतर मानो हम भगवान की प्रतिष्ठा कर सकें। सब भगवान की स्थापना हमारे कार्यों से हर जगह पे होनी चाहिए। उनका मंगल स्पर्श, उनकी मंगलमय इच्छा सभी में, सब समय हम अनुभव कर सकें। मैं करता हूँ, ये अहम बुद्धि त्याग करके समस्त कर्मों का फलाफल हम उन्हें समर्पित कर सकें। मैं हूँ और मैं कुछ कर्म करता हूँ, ये बुद्धि त्याग, भूल जाओ। तुम हो ही नहीं, है ही भगवान, वो ही करता है और वो ही भोगता भी। वरना मैं करता हूँ तो मैं फल भोगता हूँ, और सारे फल हम उन्हें समर्पित कर सकें। इसी बात का इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। हम लोगों के मठ में प्राय समस्त केंद्रों में दोनों बार भोजन से पहले इस श्लोक को सम्मिलित स्वर में आवृत्ति की जाती है। अक्सर जो आश्रम होते हैं, चाहे आप देखो गायत्री परिवार है, और भी कई आश्रम ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों टाइम खाना खाने से पहले ईश्वर की प्रार्थना की जाती है।
भगवान की हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कोई ना कोई मंत्र पढ़ते हैं, उसको भगवान का रूप मानते हैं, अन्न देवता है सामने, और ये ईश्वर की कृपा है जो आज मेरे सामने है, थाली मेरे सामने आई है, और ये भगवान है, और ये भगवान मेरे इसी देह में जाके मेरे को बल, प्राण, शक्ति सब उसको संचारित करता है। हर रूप में आप दवाई खाओ, औषधि खाओ, भोजन खाओ, पानी पियो, तो वो इस भाव से कि जैसे भगवान ही है और ये भगवान ही ग्रहण कर रहा है। वरना अगर सोचोगे ये अन्न देवता भगवान है, मैं अलग हूँ, तो कहीं आपकी बुद्धि ऐसी बन सकती है, अरे ये भगवान है, भगवान को खाऊं कैसे? तो भगवान को तुम खा नहीं रहे हो, भगवान ही है जो भगवान को भोग लगाया जाए। तुम हो कहाँ? तुम हो ही नहीं उसके बीच में। तो तुम्हारी वस्तु तुमको अर्पण हो रही है, तुम ही हो, तुम अपनी वस्तु बना के तुम उसको स्वीकार कर रहे हो। मेरे अंदर भी तो तुम ही हो, मेरे अंदर मेरे अलावा जो मैं था वो गुम हो चुका है, और उसके अलावा बचा है तो केवल एक भगवान बचा है। तो ये हमें भगवान का ही भाव रखना है, केवल खाने में ही नहीं, अपने हर एक कर्म में। तो जब आप हर समय भगवान का ही भाव रखोगे, तब फिर आप देखोगे आपके कर्मों का फल आपके खाते में नहीं आएगा, फिर आप कर्मातीत हो जाओगे, आप इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। ये फल बचे ही नहीं जिनका फल भोगने के लिए आपको फिर दुनिया में आना पड़े। मेन पहली बात ये है, भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में इतना डूब जाओ कि तुमको अपनी मैं गुम हो जाए, और ये ब्रह्माकार वृत्ति हमारी बन जाए। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से, और इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल, इसको संभाल के रखो। ये कभी भी ब्रह्म के भाव से दूसरे भाव में जाने ना पाए। ये अगर आप अपने पे कृपा करते हो तो फिर आप जीवन मुक्ति का भी आनंद लेते हो, और प्राण छूटने के बाद आप वैदेह मुक्ति में चले जाते हो। दूसरी देह आपको फिर धारण करनी नहीं पड़ती। ठीक है, ज़्यादा सुनोगे तो भारी बन जाओगे, इसलिए ब्रह्म का भाव पक्का हो।